दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी मसीही परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी मसीही परिवार को मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ऐसी 3 गलती जो अक्सर मसीही परिवार लोग करते हैं, जिसके वजह से उसके परिवार में मसीही जीवन जीने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी 3 गलती है जो अक्सर मसीही परिवार करते हैं और ताकि आप उस गलती को सुधार सको और अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ सको, जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करें ताकि उन लोग भी जान सके इस गलतियों को और अपने अंदर इस गलतियों को वो सुधार सके और एक सच्चा मसीह जीवन बाइबल के अनुसार वो जी सके। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला गलती जो मसीह परिवार क्या करता है, चर्च अर्थात कलीसिया में न जाने की गलती। बहुत सारे मसीह परिवार को मैंने खुद देखा है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके बाद विश्वास करने के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं और उस चर्च कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन जो वो शुरुआती दौर में महीना 2 महीने 6 महीने तक, उसके बाद वो चर्च में आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अपने लाइफ में, अपने काम में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो चर्च भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके पास चर्च आने का छुट्टी नहीं है। जहां वो काम करता है उसे वो छुट्टी नहीं देता है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं चर्च में ना जाने का। लेकिन मसीह परिवार का यही पर सबसे बड़ा गलती है कि वो कलीसिया को छोड़ देते हैं, अर्थात चर्च में जाना वो छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं ऐसी गलती आप ना करें। अगर जो आप चर्च में नहीं जाएंगे, आप कलीसिया में भाग नहीं लेंगे, तो धीरे आप वचन को नहीं सुनेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे और प्रचार को नहीं सुनेंगे, तो आप धीरे धीरे विश्वास में कमजोर होते चले जाएंगे। इसीलिए आप कलीसिया में जाएं और कंटिन्यू हर इतवार को या जिस दिन आपकी कलीसिया में आराधना सभा होती है उस दिन आप कलीसिया में जाएं, कलीसिया में भाग ले, कलीसिया के कार्यक्रम में आप अपना योगदान दें, तभी आप एक सच्चा मसीह जीवन आप जी सकते हैं। तो इसीलिए आप कलीसिया में शामिल जरूर है, जो आपका पहला गलती है कलीसिया में शामिल न होना। अगर आप उसमें से एक हैं तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कलीसिया में अर्थात चर्च में रेगुलर जरूर जाए। और जो दूसरा गलती क्या है, बाइबल पाठ और प्रार्थना ना करने की गलती। बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या बोलते हैं कि मुझे चर्च जाने की छुट्टी नहीं मिलता है, मेरे पास इतना सारे काम है, इतने ऑफिस देखना पड़ता है, बहुत काम देखना पड़ता है, जिसके वजह से मैं चर्च में नहीं जाऊंगा और घर में ही बाइबल पाठ और प्रार्थना कर लूंगा। बहुत सारे मसीही लोग ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चर्च में जो आराधना में जो वचन को आप सुनेंगे, जो आराधना में आप शामिल होंगे, उसका आनंद और घर का आनंद अलग अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप रोज खाना खाते हैं, आप कहेंगे हाँ मैं रोज खाना पीना खाता हूं। और अगर जो आप 3 दिन तक, 4 दिन तक या 1 महीने तक, मैक्सिमम 5 दिन ले लेते, अगर जो आप 5 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में क्या हलचल होगा? बेशक आप जो है कमजोर होते जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो कमजोर हो चुका है। उसी प्रकार से अगर जो आप बाइबल पाठ और प्रार्थना नहीं करेंगे, कलीसिया में नहीं जाएंगे, तो आपके जो अंदर में जो एक आत्मा है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। आप जो भी भोजन करते हैं वो शारीरिक ताकत के लिए, शरीर को फुर्ती के लिए आप भोजन करते हैं, लेकिन आपके अंदर में शरीर के साथ साथ आप सबको पता है शरीर जो है संसार से बना हुआ, अर्थात संसारिक तत्वों से शरीर बना हुआ है। और इस संसारिक तत्वों से शरीर जो बना हुआ है, मिट्टी जो शरीर आपका जो बना हुआ है, इसको सांसारिक भोजन चाहिए जो आप रोज खाते हैं, सुबह शाम या दोपहर, दिन में 3 टाइम आप भोजन करते हैं, तो आपका शरीर हिष्ट पुष्ट और चंगा मजबूत रहता है। लेकिन अगर जो आप
रोज वचन को नहीं पढ़ेंगे और आप चर्च में नहीं जाएंगे, कलीसिया में नहीं जाएंगे, तो आप जो वचन आप नहीं सुनेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे और आप विश्वास में भी धीरे धीरे आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके जो आत्मिक जीवन है वो कमजोर है और प्रभु यीशु मसीह से जो आपका व्यक्तिगत रिश्ता है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा और खराब हो जाएगा, तो आप विश्वास से गिर जाएंगे। जब आप इन दो गलतियों को जब सुधार लेंगे तो 3 नंबर की जो गलती आपको जो मैं बतलाने वाला हूं वो गलती आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, आप या सुधारने की कोशिश आप जरूर कर पाएंगे। और जो इसलिए इन 2 गलतियों को आप सुधार लीजिए, आप कलीसिया में भाग लीजिए और बाइबल पाठ और प्रार्थना कंटिन्यू कीजिए। और जो तीसरा गलती आपको जो मैं बताने वाला हूं ना, ये बहुत ही आप सभी मसीह परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गलती आप क्या करते हैं, अक्सर मैं लगभग 80% मसीहियों को ऐसे देखता हूं, ये गलती वो करते हैं। जब पूरा परिवार मसीह है, आपका बच्चे विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, जब आप अपने बच्चे का, अपने बेटा का हो या बेटी का जब शादी करने का समय आता है, जब अगर जो आपकी बेटी है, आपका बेटी की जब शादी करने का समय आता है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए लड़का खोजते हैं, वो भी अपनी बिरादरी का। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप एक मसीह हैं, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप एक मसीह हैं। और चाहे लड़का भी हो, कोई भी हो, लड़की हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया है, अगर जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, बपतिस्मा लिया है, तो एक मसीह है। और वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अब मैं आपको बतलाता हूं, जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, तो आप अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए एक, अगर जो आप बेटा की शादी करना चाहते हैं, एक मसीह बहू लाइए। अगर जो आप बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो अपनी बेटी का जो रिश्ता है, जो बेटी के जो आपको जो दामाद बनने वाला है, वो एक मसीही लड़का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आज हम देख रहे हैं, खास करके ग्रामीण मसीहों को, जो बहुत गलती करते हैं, क्या अपने बेटी की शादी तो करते हैं लेकिन गैर मसीह लड़के से करते हैं। मैं बहुत सारे मसीहों को जानता हूं जो अपनी बेटी की शादी गैर मसीह में किया, अन्य जाति में किया है। अपने तो मसीह है लेकिन अपनी बेटी की शादी गैर मसीह में किया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना आपके लिए गुनाह होगा, पाप होगा। क्योंकि अगर जो आप गैर मसीह में शादी करेंगे, तो वहाँ जब वो जाएगा, उनका परिवार, उनका पति और उसका सास ससुर मूर्ति पूजा करने वाला है, इससे भी वो ज़बरदस्ती भी करवाएंगे। तो अगर जो वहाँ जाके इसको मूर्ति पूजा करवाएगा, तो उसको पाप में गिराने के भागी कौन हुए? आप हुए ना। सबसे पहला नंबर में आप दोषी है यहाँ पर। इसलिए क्योंकि आप जो उस पहले वाला बैकग्राउंड को आप छोड़ करके आप मसीह में आए हैं, तो फिर आप क्यों अपनी बेटी को वहीं पर भेज रहे हैं जहां से आप उठ करके आए हैं, अन्य जाति से? तो आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें। आपका जो बेटी है, अगर आपका जो बेटा है, मसीह परिवार में ही रिश्ता को तय करें। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला है या करने वाली है, तो आप उस घर में आप शादी ब्याह कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है मसीह परिवार के अंदर में। इसलिए इस गलती को आप सुधारें। अगर जो आप अपनी बेटी की शादी वहाँ आप गैर मसीह में कर देते हैं, जिससे जो परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, अगर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, तो वह जाहिर है कि वो मूर्ति पूजा करने वाला है। आप लोग मूर्ति पूजा को छोड़ करके मसीह में विश्वास किए हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को फिर वहीं पर आप जाने के लिए बोल रहे हैं, वहीं आप जाकर के शादी ब्याह करते हैं। वहाँ जाकर के फिर से वो मूर्ति पूजा करेंगे, पाप करेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेशक आप उसका जिम्मेदार होंगे। इसीलिए आप एक गलती ना करें। और मैं अब आता हूँ, जो परिवार कर दिया तो क्या करें? अगर जो मैंने गैर मसीह बहू को मैं ले आया घर में, तो उसके बाद हम क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हैं, जो अपने बेटे की शादी किया ना, आपने एक लड़का मसीह है, आपने गैर मसीह लड़की शादी किया, तो आप अपने बहू को वचन का प्रचार कीजिए, यीशु मसीह के बारे में बतलाइए। धीरे धीरे उसको आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए बतलाइए और वचन को उसे सुनाइए। अगर जो वो अच्छी है, आप स्वभाव की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो जो आपके जो बहू है वो प्रभु यीशु में विश्वास
जरूर कर लेगा। ऐसा मत चाहिए कि आप ही उसमें उसी की बिलीन हो, उसी में आप इंक्लूड हो जाइए, अर्थात वो आपकी बहू मूर्ति पूजा करने वाली है तो आप भी सब उसमें आप साथ दें और उसको मूर्ति पूजा आप भी लोग करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये मेरा वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आप मसीह भी नहीं हैं, अगर जो आपके परिवार में कोई मसीह लड़की आती है, आपका जो बेटा है, आपने का बेटा मसीह लड़की से शादी कर लिया है, अगर जो आपकी बहू आ गई, आपकी बहू मसीह है, प्रभु यीशु में विश्वास करती है, तो आप उसे जबरदस्ती मूर्ति पूजा करने के लिए ना बोले। अगर जो आप जबरदस्ती उसे करवाएंगे, उसका पाप सबके ये जो आत्मिक स्वतंत्रता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर किसी के पास में है। अपने स्वतंत्र रूप से वो किसी भी भगवान का या देवी देवता का पूजा आराधना कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो अपने आप अपनी स्वतंत्रता अपनी इच्छा से करता है। इसलिए अगर कोई पूजा पाठ ना करना चाहे उसे आप फोर्स मत कीजिए। और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता उसे आप जबरदस्ती भी विश्वास करने के लिए ना बोलें, क्योंकि उसके मन के ऊपर में है, जैसा वो विश्वास करेगा उसके लिए वैसा होगा। इसलिए ये 3 गलती जो आज मैंने आपको बतलाया है, अगर जो 3 गलतियां आपके परिवार में है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस 3 गलतियों को आप सुधारिए और एक सच्चा मसीह जीवन जीने का कोशिश करें, प्रयास करें। रोज लगातार बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और चर्च में भाग लें और अपने कलीसिया में जाएं, ताकि आपसे कोई गलती अपराध न हो सके। मैं आप सभी के लिए हमेशा प्रार्थना में याद करते रहता हूं। आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।